हेलो एवरीवन, आज ना मैं मोस्ट अवेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। ये होने वाला है वेट गेन जर्नी के ऊपर ईधा और जीवा की। आप सभी ने मुझे कमेंट्स में, आस्क मी अ क्वेश्चन में ये सब सवाल बहुत किया है कि ईधा जीवा का वेट कितना था, बर्थ वेट कितना था और करंट वेट कितना है। बट कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई, तो फाइनली आज मैं वो वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ईधा और जीवा के बर्थ वेट की। ईधा का बर्थ वेट था 1.50 ग्राम्स और जीवा का बर्थ वेट था सिर्फ 950 ग्राम्स, जो कि 1 केजी से भी कम है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई। पहले सोनोग्राफी में मेरे तो आ रहा था कि दोनों बच्चों का वेट 1 केजी है, बट डिलीवरी के बाद जीवा का 950 ग्राम्स आया और ईधा का 1 केजी 50 ग्राम्स आया वेट। और उसके बाद उन्हें दोनों को 35 डेज़ रखना पड़ा हमें NICU में। जैसे कि आप सभी ने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो, या फिर आप नए हो अकाउंट पर तो आपको नहीं पता होगा कि ईधा जीवा को 35 डेज़ हमें NICU में रखना पड़ा था। रीज़न यही था कि लो बर्थ वेट है, प्रीटम है, मेरी 31 वीक्स में डिलीवरी हुई थी, इसीलिए हमें इन्हें इतना दिन रखना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर वेट गेन के लिए क्या क्या किया, ये सब आपके क्वेश्चन थे। तो पहले तो 35 डेज़ जो भी हमने इन्हें हॉस्पिटल में रखा है, 10 डेज़ में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग के 10 दिन जो है बच्चों का वेट कम होता है, तो दोनों का वेट कम हो गया था। जीवा आ चुकी थी 750 ग्राम्स में और ईधा आ चुकी थी 850 ग्राम्स में। तो दोनों का वेट काफ़ी कम हो गया, मतलब 200-200 ग्राम कम हो गया दोनों का वेट। तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था। लेकिन जैसे कैसे हमने तो करेज लिया कि डॉक्टर ने हमें कहा कि सब कुछ, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ईधा जीवा का वेट गेन हो जाएगा। तो जैसे ही वो थोड़े स्टेबल हुए, हमने उन्हें शिफ्ट कर दिया जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ। पहले वो लोग थे न्यू हेल्थ सिटी पे, अगर आप नागपुर से होंगे तो बर्डी पे न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर थे वो लोग। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमें उन्हें वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। जैसे ही ईधा और जीवा स्टेबल हो गए तो हमने उन्हें शिफ्ट कर लिया, जहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई थी उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया। तो तब ईधा और जीवा का वेट था, ईधा का था 1 केजी 150 ग्राम वेट था और जीवा का वेट 1 केजी था। तो ये भी मतलब बच्चों को डिस्चार्ज के लिए इतना वेट काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने पहले ही हमें कह दिया था कि अगर पेट में ही बच्चों का वेट 1.5 केजी हो गया तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है, फिर ज़्यादा दिन बच्चों को NICU में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 केजी के नीचे वाले बच्चे ज़्यादा दिन NICU में रहते हैं। तो डॉक्टर ने हमें पहले ही क्लियर किया था कि ज़्यादा दिन रखना पड़ सकता है, मतलब 35 डेज़ रखना तो पड़ा। दोनों को सेम दिन ही रखा है हमने, मतलब ये सोचा था एक बच्चे को लेकर तो हमें घर जाना नहीं है, हम जाएंगे तो दोनों बच्चों को ही साथ घर लेकर जाएंगे। तो फिर ये जर्नी हमारी चली 35 डेज़ तक। मातृ सेवा संघ में लाने के बाद एक मतलब ग्राम बढ़ना भी बच्चों का वेट ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डेली बस हम डॉक्टर से ये पूछते थे कि आज वेट कितना है, आज वेट कितना है। कभी 20 ग्राम बढ़ जाता था वेट, कभी 10 ग्राम बढ़ता था डेली का वेट, तो कभी कम हो जाता था 10 ग्राम 20 ग्राम, ऐसे वेट ईधा जीवा का कम हो जाता था। तो हम लोग डिमोटिवेट भी हो जाते थे, बट डॉक्टर ने हमें हमेशा करेज दिया कि नहीं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे गए हैं अच्छे घर पे, तो आपके बच्चे भी जाएंगे ज़रूर। तो बस ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती थी कि अगर ईधा जीवा का वेट 10-20 ग्राम भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती थी। तो 35 डेज़ बाद ईधा जीवा का वेट हो गया 1.5 केजी। हमेशा से जीवा का वेट 100 ग्राम पीछे था ईधा से। दोनों का वेट 1.5 केजी होने के बाद डॉक्टर ने हमें कहा कि ये लोग अभी डिस्चार्ज के लिए रेडी है। मुझे बीच में फीडिंग के लिए भी डॉक्टर ने बुलाया था, बट ईधा जीवा स्टार्टिंग में फीडिंग बराबर ले नहीं पाते थे लो बर्थ वेट होने की वजह से। तो मुझे पहले एक्सप्रेस करके मिल्क देना पड़ता था ईधा और जीवा को, बट थोड़ा थोड़ा सब वो करते थे, बट उनकी उतनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो लोग सब कर पाए अच्छे से। फिर भी डॉक्टर ने हमें कहा कि नहीं, बच्चे एक्टिव है, सब कुछ अच्छा है, वेट गेन अभी बराबर हो रहा है। कभी कभी होता है किसी दिन अगर बच्चा ज़्यादा पूप कर ले तो वेट नहीं बढ़ता है, या फिर कभी वॉमिट कर दे तो नहीं बढ़ता है। पहले तो हमें जब ईधा को एक दिन देने वाले थे, हम उस दिन सामान वगैरह लेके सब अपना चले गए। तो हम गए वहाँ पर और डॉक्टर ने कहा नहीं, उसने रात भर उल्टी की है तो हम उसे डिस्चार्ज नहीं दे सकते।
तो हमें फिर घर वापस आना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे हम फिर से गए तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आज हम आपको ईधा को दे सकते हैं, आप ईधा को लेकर यहीं पर रूम ले लीजिए और आप ईधा को लेकर रहिए एक दिन बच्चे के साथ। तो आपके साथ रहकर बच्चे का वेट कितना होता गेन होता है हम वो चेक करेंगे। फिर हमने एक दिन ईधा को रखा साथ में और उसके बाद जीवा को नेक्स्ट डे हमने हमारे साथ रखा। तो 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही ईधा और जीवा के साथ। फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हमें ईधा और जीवा को हमने फाइनली घर लेकर आए। वो दिन हमारे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग था, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था ये दिन हमारे लिए। ये सब कुछ जब मैं सोचती भी हूँ ना तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। काफ़ी लोगों को लगेगा कि मैं रोकर मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, बट नहीं, इसीलिए मैं शायद इतने दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। बट मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी ऐसी मदर्स हैं जिनके बच्चे NICU में हैं या थे, तो और काफ़ी लोगों के बच्चे लोअर वेट है। तो उनका यही क्वेश्चन है कि आपने ईधा और जीवा का वेट कैसे बढ़ाया। तो मेन क्वेश्चन यही है कि ईधा और जीवा का वेट, असली कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में ड्रिप्स लग रही थी, सब कुछ चालू था, तो बच्चों का वेट गेन हो रहा था। घर पे लाने के बाद असली टास्क हमारा था फीडिंग करवाना उन्हें। डॉक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपको ईधा और जीवा को ज़्यादा से ज़्यादा वार्म रखना है। उस टाइम ठंडियाँ थी तो वार्म रखना पॉसिबल था बच्चों को। गर्मी में प्रीटर्म बच्चों का कैसे वेट गेन करना है उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी बारिश है तो बारिश में भी हम वार्म रख सकते हैं बच्चों को। हम ईधा और जीवा को ज़्यादा से ज़्यादा वार्म रखने की कोशिश करते थे। मैं फ़ोटोज़ भी लगाऊंगी। ईधा और जीवा को ना कपड़े नहीं होते थे, हम 0 साइज़ कपड़े लेकर आए थे, बट ईधा और जीवा को कपड़े होते ही नहीं थे लिटरली। तो हम क्या करते थे, ईधा और जीवा को डायपर पहनाते थे पहले, फिर उसके ऊपर ईधा और जीवा को स्वैडल करते थे और उसके ऊपर हम एक टी-शर्ट पहनाते थे। स्वैडल हम उन्हें पूरा करने के बाद उसके ऊपर हम बटन टी-शर्ट की लगाते थे, क्योंकि अगर हम बच्चों को कपड़े पहनाते थे ना वो नीचे घसर जाते थे, होते ही नहीं थे। और उन्हें वार्म रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर उसके ऊपर हम स्वेटर पहनाते थे ईधा जीवा को। ईधा जीवा को कैप्स भी नहीं आती थी। मैं फ़ोटो लगा दूंगी, ये सब फ़ोटोज़ मैंने अभी तक पोस्ट नहीं की है ईधा जीवा की। तो ईधा जीवा हमने ऐसे करके 1 मंथ निकाला ईधा जीवा के साथ। हम 3 टाइम मालिश करते थे। डॉक्टर ने कहा था आप बिल्कुल हल्के हाथों से, मालिश वाली नहीं लगानी है आपको, खुद अपने हाथों से आप हल्के हाथों से ईधा जीवा की मालिश करो। 3 टाइम्स में मालिश करती थी ईधा जीवा की। और डॉक्टर ने हमें लैक्टोजेन करके एक सैचेट आता है वो दिया था। हर 4 आवर्स में वो सैचेट ईधा और जीवा के फीड में मिलाकर हमें देना पड़ता था। और उसके बाद एक MCT ऑयल दिया था, वो हमें हर 2 आवर में फीड में मिलाकर देना होता था। और उसी के साथ जिंकोवीट करके एक सिरप शुरू था। और जीवा के ईधा के लिए लेवीपिल शुरू था, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ईधा को सीजर्स आए थे, इसलिए डॉक्टर ने लेवीपिल स्टार्ट की थी। बट उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे, लेकिन बच्चा 3 मंथ्स तक होने तक लेवीपिल स्टार्ट रखनी पड़ती है। तो ये डर भी मेरे दिमाग में था कि मतलब ईधा की लेवीपिल शुरू है तो उसे फिर से सीजर्स ना आए। बट होपफुली एक ही बार उसे सीजर्स आए थे, उसके बाद उसे बिल्कुल भी नहीं आए। तो डॉक्टर ने वो 3 मंथ्स बाद बंद करवा दी थी। तो ऐसे करके ना हमने ईधा और जीवा का 1 मंथ निकाला। बहुत मुश्किल हो जाता था उस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली फिजिकली सब चीज़ें मतलब हैंडल कर रही थी, क्योंकि जब ईधा और जीवा हॉस्पिटल में 1 मंथ थे तो बस मेरा दिमाग यही घूमता था कि वो लोग घर कब आएंगे। और जब वो लोग घर आ गए तो हमारी नींद बिल्कुल 1% होती नहीं थी। दिन में उठने के बाद सर घूमता था, फिर भी ईधा जीवा के लिए हमें जागना पड़ता था। रात भर हर 2 घंटे में उन्हें फीड करवाना होता था। और डॉक्टर ने हमें बॉटल फीड के लिए मना किया था, कटोरी चम्मच से देने के लिए बोला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था तो हमने बॉटल फीडिंग चूज़ की। लेकिन होता ये था कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये बच्चों का, तो होता ये था कि जैसे हम फीडिंग करवाते थे, फीडिंग करवाते हमें आधा घंटा लग जाता था। फिर उसके बाद ईधा जीवा कंटिन्यूसली रोते थे, तो उन्हें सुलाने तक ना दूसरे फीड का टाइम हो जाता था। तो वो 2-3 महीने काफ़ी मुश्किल गए हमारे लिए। मतलब 3 मंथ्स तक तो ईधा जीवा ने काफ़ी परेशान किया रात में बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। जैसे तैसे करके हमने, जब ईधा जीवा 2 महीने के हुए, 2 महीने कुछ दिन के हुए होंगे शायद, तब ईधा और जीवा हो गए 2.5 किलो के। मतलब एक कहते हैं 2.5 किलो का बच्चा है तो हेल्दी है, या फिर उसके बर्थ वेट अगर नीचे है उसके तो उसे
लो बर्थ वेट माना जाता है। तो 2.5 kg के ईधा जीवा हो गए, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ईधा जीवा फाइनली 2.5 kg के हो चुके हैं। तब तक हम ना प्रीटम वाला पाउडर देते थे, फार्मूला मिल्क, और उसके बाद फिर हमने नॉर्मल वाला शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ जर्नी ना मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग थी, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के लिए भी थी, क्योंकि सभी लोग ईधा और जीवा के लिए करने के लिए लगे ही थे। सभी लोग ईधा और जीवा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। बहुत इमोशनल जर्नी थी। फिर 2.5 kg के बाद ईधा और जीवा का वज़न धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। मतलब ईधा और जीवा नॉर्मल बच्चों की तरह दिखने लग गए। पहले तो मतलब मैं इसीलिए ये सब कुछ शेयर नहीं कर रही थी, ताकि मुझे ऐसा लगता था लोग कुछ कहना दे। बट काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि दीदी आप वेट गेन जर्नी के ऊपर वीडियो कब बनाओगे। कंटिन्यूसली मेरे कमेंट्स में ये वीडियो कमेंट आता ही रहता है कि वेट गेन जर्नी पे वीडियो कब, और DM में भी लोग पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, और लोग कहते भी हैं कि प्रीटम में हमारे भी बच्चे प्रीटम में, हमें भी हेल्प चाहिए। तो इस वीडियो से शायद आपको भी हेल्प मिल जाए कि किस तरह बच्चों की केयर करनी है, क्या करना है। और ना ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप भी एक प्रीटम बच्चे की मदर हो और इस फेज़ से आप गुजर रहे हो, तो ये फेज़ भी पास हो जाएगा। बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बच्चे को हर 2 घंटे में फीडिंग करवाओ, हर अच्छे से बर्पिंग करवाओ बच्चे की। बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा, और थोड़े दिनों बाद आप टमी टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो। टमी टाइम ईधा और जीवा के माइलस्टोन्स अचीव करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं ईधा और जीवा 1-1.5 महीने के थे, तब से ही उन्हें टमी टाइम देने लग गई थी। तो ईधा और जीवा के सारे माइलस्टोन्स अचीव करने में टमी टाइम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ईधा और जीवा ने सारे माइलस्टोन टाइम पे ही अचीव किए हैं। तो 2.5 kg के बाद धीरे धीरे ईधा और जीवा का वेट बढ़ने लगा, और वो लोग हो गए 6 मंथ के। अभी वो 8 मंथ के होने वाले हैं। वैसे ही मतलब इतना ओवरवेलमिंग ये फीलिंग होती है ना, मतलब मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। जितना मैं आपको बता रही हूँ वो तो 1% ही है जो हमने लाइफ उस टाइम जी है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ईधा और जीवा अभी 8 महीने के होने वाले हैं, और उनका वेट है अभी 6 kg। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैंने ईधा और जीवा को देखा है, उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कई लोग ये भी कहेंगे, अरे आपका बच्चा अभी 8 महीने का है और वेट इतना कम है, लेकिन हमें पता है, हम प्रीटम बच्चे की माँ है, हमें पता है हमारे बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कितना वेट अपना मतलब किया है कवर। ये हमारी मेहनत तो होती है, बट बच्चों की भी होती है। मतलब बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग रह के सब कुछ अचीव कर रहा है। और मेन चीज़ है, अगर वेट कम भी हो तो चलता है, बच्चा एक्टिव है, अच्छे से फीड ले रहा है, अच्छे से पूप कर रहा है, बच्चे का यूरिन बराबर है, सब बराबर है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। बस इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के बच्चे का वेट कम ज़्यादा होता ही है। क्योंकि जब ईधा और जीवा का हमने सॉलिड जर्नी स्टार्ट किया, डॉक्टर ने हमें तभी कह दिया था कि अब ईधा और जीवा का वेट कम ज़्यादा होगा। अभी तक सिर्फ बढ़ रहा था, अभी स्लो बढ़ेगा। अभी हर महीने 1 kg बढ़ रहा था, अब कभी 200 ग्राम बढ़ेगा, कभी 300 ग्राम बढ़ेगा। तो घबराने की बात है नहीं, क्योंकि हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे का, तो बच्चे को कोई चीज़ डाइजेस्ट होती है, कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। कभी बच्चा बराबर खा लेता है, कभी नहीं खाता है। तो घबराने की बात है नहीं। अभी ईधा और जीवा का वेट ऊपर नीचे होगा ही होगा। बस बच्चा एक्टिव है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ईधा और जीवा काफ़ी एक्टिव है, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। तो ये है मेरी ईधा और जीवा की वेट गेन जर्नी, जिसका आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो फॉलो कर लेना, और कमेंट में बताना कि ईधा और जीवा की वेट गेन जर्नी से सचमुच आपको मदद मिल रही है, या फिर ये वेट गेन जर्नी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से मेरे बच्चों की वेट गेन जर्नी इनक्रेडिबल है, उन्होंने बहुत अच्छा वेट गेन किया है। तो चलिए, बाय।